हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जाम फॉर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे आप सभी लोग? बढ़िया, जबरदस्त तरीके से। तो मैंने आपके लिए ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला सीरीज निकाला था, स्टार्ट किया था, मतलब एंड कर दिया उसको। एक हो गया आपका ट्रिग्नोमेट्री का, एक आपका हो गया किसका? कैलकुलस यानी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, जो ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड है, बजाय डेफिनिट की। डेफिनिट में सिर्फ प्रॉपर्टियां ज्यादा है। चलिए, तो ये दोनों फॉर्मूला दे चुका हूं। ये तीसरा फॉर्मूला आपको मैं दे रहा हूं 2D का, जिसके अंदर पूरा का पूरा 2D यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, स्ट्रेट लाइन, साथ ही साथ बात करूं मैं पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, हाइपरबोला, पैराबोला, एलिप्स, सबके फॉर्मूला यहां पर लेकर आया हूं। अगले 10 मिनट तक आप बने रहेंगे और पूरा का पूरा फॉर्मूला रिवाइज करेंगे। देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले आप सभी के लिए तो डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी 2 पॉइंट अगर दिया रहेगा तो उनके बीच का कैसे दूरी निकालेंगे बेटा, वो हो जाएगा। मान लीजिए 2 पॉइंट दिया, x1 y1 और x2 y2, तो क्या हो जाएगा? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और ये पूरा रूट। ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला। आगे बात करेंगे सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि दो बिंदुओं को अगर m/n में कोई तीसरा बिंदु काटता है तो कैसे निकालते हैं? वो जो काटने वाला बिंदु, इसको निकालने के लिए x इज इक्वल टू, ये आपका x1 y1 होता है और ये आपका x2 y2 होता है। तो mx2 प्लस माइनस ऑफ n x1 अपॉन में m प्लस माइनस n। प्लस तब लगता है जब इंटरनल डिवीजन होता है और माइनस तब लगता है जब एक्सटर्नल डिवीजन होता है। ऐसे आपका y आ जाता है। सेंट्रॉइड, इन सेंटर और एक्स सेंटर, 3 क्वेश्चन आपका आता है। एक्स सेंटर आप में नहीं आता, सेंट्रॉइड, इन सेंटर पूछता है, ऑर्थो सेंटर भी पूछता है। सब पे बात करते हैं। तो देखिए सेंट्रॉइड क्या हो जाता है? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 आपका सेंट्रॉइड हो गया। इन सेंटर का फॉर्मूला था ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a प्लस b प्लस c, ay1 by1 by2 cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। ये क्या हो गया? सेंट्रॉइड और इन सेंटर का फॉर्मूला। फॉर्मूला सिर्फ 2 ही की याद रखते हैं, बाकी ऑर्थो सेंटर हो या कोई भी हो उसका हम लोग निकालते हैं, ठीक है, सरकम सेंटर वगैरह का। आइए देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। अगर कोई त्रिभुज है जिसके 3 बिंदु दे रखे बेटा, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, ये भी दे रखा है, तो क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और 1। अगर इसी चीज बोल देगा कोलिनियर, अगर तीनों बिंदु क्या कोलिनियर है बेटा, तो इसी को 0 कर देंगे। आइए स्लोप फॉर्मूला देख लेते हैं। अगर 2 पॉइंट दिया रहेगा तो स्लोप कैसे निकालेंगे? 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2 दिया है अगर आपको, तो स्लोप कितना हो जाएगा? ये हो जाता है y1 माइनस y2 अपॉन में x1 माइनस x2। याद रहेगा y का डिफरेंस अपॉन में x का डिफरेंस। अब इन पॉइंट को देख लेते हैं हम लोग। स्पेशल कुछ पॉइंट पे क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, जिसमें बात करते हैं हम लोग किसकी किसकी? हम लोग बात करते हैं सरकम सेंटर और ऑर्थो सेंटर की। किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल। अगर समकोणीय त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है बेटा, तो जहां पे 90 डिग्री बनेगा आपका, वो आपका ऑर्थो सेंटर कहलाता है। और जो डायगोनल होता है इसका मिड पॉइंट क्या कहलाता है बेटा? सरकम सेंटर। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल में। एक आता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, यानी कि समबाहु त्रिभुज। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? तीनों चारों पॉइंट, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर, इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, ये सभी कहां होते हैं बेटा? सेंटर पे होते हैं, यानी सेंट्रॉइड पे होते हैं। मिड पॉइंट एकदम बीच में आते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको बोलते हैं आप सभी लोग। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है? सभी एक ही जगह निकल जाते हैं। आगे बात करते हैं हम सभी लोग। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, तीनों बिंदु कोलिनियर है तो वही चीज है, डिटरमिनेंट का मान 0 कर दिए और कुछ नहीं किया, ठीक है, डिटरमिनेंट का मान 0 कर दिए। आपको सर यहाँ पे 1/2 भी था, 2 इधर 0 के पास भेजोगे तो भी 0 आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आने वाला। एंगल बिटवीन 2 स्ट्रेट लाइन, 2 स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस ऑफ m1 इंटू m2। m1 m2 क्या बेटा? उनका स्लोप है। tan थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा। आगे बात करते हैं 2 लाइन ax प्लस by प्लस c, और आपको ये दे रखा है 2 लाइन क्या है? पैरेलल तब कहलाएंगे जब a अपॉन में a1 या फिर बोल दीजिए a डैश इज इक्वल टू b अपॉन में b डैश हो जाए, और ये नॉट इक्वल टू हो किसके? c अपॉन में c डैश। अगर ये बराबर हो जाएगा तो कोई इंसिडेंट हो जाता है, अदरवाइज ये पैरेलल ही कहलाएगा। डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन क्या हो जाएगा? c1 माइनस c2, यानी कि इनके कांस्टेंट का अंतर, ये जो कांस्टेंट है c1 माइनस c2 अपॉन में इनके जो भी कोएफिशिएंट होते हैं स्क्वायर का सम। परपेंडिकुलर का केस क्या होता है? a1 प्लस b1 इज इक्वल टू 0, यानी a डैश प्लस b डैश इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे बात करते हैं पॉइंट एंड लाइन, यानी कि एक रेखा दे रखा है, एक बिंदु, इनके बीच का फॉर्मूला क्या होता है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में रूट ओवर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। x1 y1 क्या बेटा? जो पॉइंट दिया रहेगा आपको। रिफ्लेक्शन ऑफ अ पॉइंट, रिफ्लेक्शन यानी कि आपका प्रतिबिंब, एक तरीके से पूछा है किसी बिंदु का x1 y1 का प्रतिबिंब, यानी इसका प्रतिबिंब, तो यहां पे आ जाएगा, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? वो कहां से आएगा? x माइनस x1 अपॉन में a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू -2 टाइम ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे रूट नहीं होता, ध्यान देंगे। साथ ही साथ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी कि अभी तक क्या मिरर इमेज का मतलब यहाँ पे है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि यहाँ पे आधा हो जाएगा, ये दूरी आधा तय करेगा, जिसकी वजह से सब कुछ सेम रहेगा, सब कुछ। ये -2 की जगह बस क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा। 2 गुना होता है ये,
ये -1 हो जाएगा। आगे बात कर देंगे बाइसेक्टर एंगल बिटवीन टू लाइन, यानी अगर दो रेखा आपको मैं दे रखा हूं, इनको बीच से बांटने वाली रेखा का समीकरण, ये भी थीटा और ये भी थीटा, बीच से बांटने वाली रेखा का समीकरण कहां से आता है बेटा, यहां से आ जाता है ax प्लस बी वाई प्लस सी अपन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर इज इक्वल टू प्लस माइनस ऑफ, प्लस लेके चलते माइनस लेके चलते, ये एक्यूट ऑब्ट्यूट डिवीजन होता है, क्योंकि एक रेखा ये भी बांट सकती है, एक रेखा ये भी बांट सकती है। तो आप दोनों लेके चलेंगे, अब सॉल्व करेंगे a डैश x यानी कि दूसरी लाइन जो समीकरण है उसको यहां पे लिखेंगे और दोनों को अरेंज करके दोनों तरफ स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे। कंडीशन ऑफ कॉन्करेंसी यानी कि तीन रेखा एक ही जगह मिलेंगी, इसका क्या शर्त है, इसी को कॉन्करेंसी बोलते हैं। इसका शर्त यह है कि उनका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। आगे बात करते हैं किसका, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बेटा क्या होता है, ये इक्वेशन होता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ये कोनिक सेक्शन का इक्वेशन होता है। अगर इसमें से डिटरमिनेंट का मान ahg hbf gfc 0 आ गया तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कहलाता है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है जो कि क्या होता है आपका ओरिजिन से पास होते हैं, वो कहलाता है ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहां से दो तीन चीज हम लोग याद रखते हैं, एक तो सम ऑफ स्लोप m1 प्लस m2 माइनस 2h अपॉन b आ जाता है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप क्या आता है a अपॉन में b। यहां से एक चीज और देखेंगे, tan थीटा होता है 2 रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन में a प्लस b, यानी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन अगर दे रखा है इक्वेशन तो उसके बीच का एंगल यहां से निकल जाएगा, सम ऑफ एंगल प्रोडक्ट ऑफ एंगल यहां आ जाएगा। अब याद रखेंगे ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, कंडीशन क्या होगा कि ये क्या है, पैरेलल। पैरेलल होने का कंडीशन होता है h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू 0 और परपेंडिकुलर होने का कंडीशन होता है a प्लस b इज इक्वल टू 0। आगे बात करते हैं हम लोग सर्कल की। सर्कल में क्या क्या होता है, चलिए सर्कल का देखेंगे। सर्कल का इक्वेशन आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है। अब इसमें इंटरसेप्ट अगर पूछ लेता है तो कुछ लोग फॉर्मूला याद रखते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट करते हैं। बेटा डायरेक्ट ही करना, फॉर्मूला मत लगाना, ये फॉर्मूला यूजलेस आपके लिए, टाइम वेस्ट करेगा। अगर x पे निकालना है तो y 0 कर देंगे, y पे निकालना, चलिए ठीक है, x इज इक्वल टू 0 कर देंगे, y पे इंटरसेप्ट आ जाएगा, y इज इक्वल टू 0 कर देंगे, x पे इंटरसेप्ट आ जाएगा। पैरामेट्रिक इक्वेशन देख लेंगे, x इज इक्वल टू h प्लस आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू k प्लस आर साइन थीटा। टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट तीन टाइप में होते हैं, स्लोप फॉर्म, पॉइंट फॉर्म और पैरामेट्रिक। आपके काम का कौन सा, स्लोप वाला रट लेना। स्लोप वाला डायरेक्ट पूछता है आपके एग्जाम में बेटा, y इज इक्वल टू mx प्लस ऑफ प्लस माइनस ऑफ a रूट ओवर ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। और पॉइंट फॉर्म क्या होता है, कुछ नहीं, आपको सर्कल का इक्वेशन दिया रहेगा, पॉइंट x1 y1 से बनाना रहेगा, तो क्या हो जाएगा x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू a स्क्वायर, जिसको t इज इक्वल टू 0 भी बोलते हैं। पेयर ऑफ टेंजेंट, ये देखेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट का एक ही साथ इक्वेशन आ जाता है। कोई सर्कल आपके पास है, ये पॉइंट है, यहां से टेंजेंट एक का निकालिए, दूसरे का निकालने के लिए t का स्क्वायर, यानी जो भी आप एक का तो निकाल ही सकते हो, पॉइंट रख के सीधे सीधे s1। s1 क्या चीज है, s1 आपका उस सर्कल में उस पॉइंट को रख देंगे तो s1 हो जाएगा। s इंटू s1 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, आपका पेयर ऑफ टेंजेंट आ जाता है इक्वेशन। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या आता है, कुछ नहीं, जो पॉइंट दिया रहेगा उसको रख देंगे और उसका रूट ले लेंगे। सर्कल के इक्वेशन में पॉइंट को रखेंगे और रूट ले लेंगे, वो आपको लेंथ ऑफ टेंजेंट दे देगा। आगे बात करते हैं पैराबोला। पैराबोला क्या होता है बेटा, पैराबोला आपका स्टैंडर्ड की बात करेंगे, y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जिसका वर्टेक्स क्या 0,0, फोकस क्या a,0, डायरेक्शन क्या 1 प्लस a इक्वल टू 0, या फिर बोल दीजिए x इज इक्वल टू माइनस a। चलिए ओके, एक्सिस क्या होता है, y इक्वल टू 0। याद रखेंगे जहां जो स्क्वायर होता है उसी 0 कर देते। कल को एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay पैराबोला बन गया तो एक्सिस क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, जो स्क्वायर होता है उसी को 0 करते। पैरामेट्रिक रिप्रेजेंटेशन पे देख लेंगे, x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280। पैरामेट्रिक नहीं आता, टेंजेंट वाला आता है, स्लोप फॉर्म और पॉइंट फॉर्म वाला आता है। देखेंगे स्लोप फॉर्म में क्या आता है, y इज इक्वल टू mx प्लस ऑफ a अपॉन में, याद रखेंगे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है आपके एग्जाम में। पॉइंट फॉर्म में कुछ नहीं होता, उसी पॉइंट को इसमें रख देंगे, यानी कि ये कितना हो जाएगा, y इंटू y1 इज इक्वल टू 2a टाइम ऑफ x प्लस x1 हो जाएगा। ये आपका टेंजेंट का इक्वेशन हो गया। आगे बात करेंगे नॉर्मल। नॉर्मल पे आपके क्वेश्चन इतना नहीं आते तो इनको आप छोड़ सकते हैं। आगे बात करते हैं एलिप्स की बेटा। एलिप्स का इक्वेशन ये हो गया, जहां पे a इज ग्रेटर देन b, ये नॉर्मल है आपका। b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस c स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन को फॉलो करता है एक एलिप्स, ठीक है। इसेंट्रिसिटी यहां से इसी को सॉल्व करके इसेंट्रिसिटी निकालते हैं, e इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में स्क्वायर। डायरेक्ट्रिक्स क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू प्लस माइनस a बाई, आपका फोकस क्या हो जाता है, प्लस माइनस a, 0। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, माइनर एक्सिस का 2b आ गया। वर्टिसेस देखेंगे किसका, लेटेस्ट रेक्टम का, लेटेस्ट रेक्टम का नहीं, आपका वर्टिसेस इसका एलिप्स का माइनस a, 0, a, 0। लेटेस्ट रेक्टम क्या आ जाता है, 2b स्क्वायर बाई a। आगे बात करते बस एक सेकंड, पैरामेट्रिक इक्वेशन बस, ठीक है। पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एलिप्स, कुछ नहीं करना होता, पॉइंट रख दीजिए। अगर ग्रेटर देन 0 आ गया तो बाहर रहेगा,
इक्वल टू 0 आ गया तो एलिप्स पे होगा, लेस देन 0 आया तो उसके अंदर। चले ओके, बाकी इसका एक और देख लेंगे, इसमें उतना काम करना, इक्वेशन बनाना रहेगा, वही पॉइंट रख देंगे यहाँ पे। इसका तरीका आपको सिखा चुका हूं। हाइपरबोला में भी सेम कुछ चलता है, सब कुछ सेम ही चलता, कोई भी चेंज नहीं होता है, इसलिए कोई भी इसमें अब बताने वाली बात नहीं। इसको बस ध्यान रखेंगे, स्लोप फॉर्म में डायरेक्ट आता है। और दूसरी चीज, आप लोगों के लिए एक क्लास में पूरा मैथ का कंप्लीट लेकर आ रहा हूं, एक क्लास में पूरा कंप्लीट मैथ रिवीजन। कितने तारीख को बेटा? 26 तारीख को। 26 तारीख को सुबह 9 बजे से कंप्लीट मैथ का रिवीजन सिर्फ और सिर्फ एक क्लास में, दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो सुबह 9 बजे 26 मार्च को आप सभी मिलेंगे। एग्जाम पुट डिफेंस वॉरियर पे कोस्ट गार्ड को धुआं धुआं कर दिए एकदम मिला के। आगे बात करते हैं, सभी बच्चे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट से जरूर जुड़ेंगे। कितनी तारीख को? ये 26 तारीख को ही शाम को 7 बजे, ठीक है? 26 तारीख को शाम को 7 बजे मिलेंगे हम लोग। एप्लीकेशन पे है, एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप सभी लोग मिलते हैं, आप सभी लोग अपना ख्याल रखेंगे, अपने घर वालों का ख्याल रखेंगे, हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। और 26 तारीख सुबह 9 बजे आना नहीं भूलेंगे। टारगेट रहेगा 1000 बच्चा। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।